देखिए, दुर्योग अपने आप में ही बड़े निगेटिव होते हैं। तो दुर्योग होते क्या हैं? और चूंकि आज हम शनि के दुर्योगों की बात कर रहे हैं, तो शनि के दुर्योग इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं? देखिए, कुंडली में ग्रहों की स्थिति की वजह से कदम कदम पर आपके अच्छे प्रयास करने के बावजूद जब आपको असफलता मिले, तो ऐसी अवस्था को दुर्योग कहते हैं। दुर्योगों के कारण यानी अशुभ योगों के कारण व्यक्ति को असफलता उठानी पड़ती है और स्थायित्व में, जीवन में सेटिल होने में समस्या पैदा होती है। कभी कभी कुंडली में एक ही ऐसा दुर्योग होता है जो सारी कुंडली के शुभ प्रभावों को नष्ट कर देता है। एक ही ऐसा अशुभ योग कुंडली में हो जो सारे कुंडली के शुभ प्रभाव को नष्ट कर दे, ऐसा भी होता है। शनि आपके कर्म को और उसके फल को नियंत्रित करता है। इसीलिए मानव जीवन में शनि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शनि आपको आपके कर्मों का फल देता है। इसीलिए शनि के शुभ योग यानी राजयोग और दुर्योग ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अगर कुंडली में शनि का राजयोग है तो वो भी आपको जीवन में ऊंचाई पर पहुंचाएगा, और अगर कुंडली में शनि का दुर्योग है तो वो आपको डाउनफॉल तक ले जाएगा। बाकी ग्रहों के भी अशुभ योग होते हैं, लेकिन शनि के अशुभ योग जिंदगी भर परेशानी बनाए रखते हैं। देखिए, शनि से बहुत सारे दुर्योग बनते हैं, अशुभ योग बनते हैं, और ये जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो शनि के दुर्योग कौन से हैं और इसका प्रभाव क्या है? शनि अगर कुंडली के भौतिक सुख वाले भाव में देखे तो ये एक प्रकार का दुर्योग है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। अगर वहां शनि की राशि है तो बात दूसरी है। अदरवाइज अगर शनि उस भाव को देखेगा तो जीवन में किसी न किसी तरीके से आपके सुख को कम करेगा। शनि अगर नीच राशि में चला जाए, एक नंबर कुंडली में जहां लिखा है, अगर वहां शनि बैठ जाए तो समस्या का बड़ा कारण बनेगा। ये शनि न्यूरो प्रॉब्लम देगा, करियर में संघर्ष पैदा करेगा और जीवन में एक बार दरिद्रता के दर्शन करा देगा। अगर शनि का राहु या मंगल से संबंध बन जाए तो ये भी एक दुर्योग है, क्योंकि ऐसा दुर्योग जीवन में दुर्घटना के प्रचंड योग बनाता है। शनि अगर सूर्य से संबंध बना ले कुंडली में तो ये भी एक दुर्योग है, और ये पिता पुत्र के आपसी संबंध और उनके जीवन के लिए घातक दुर्योग है। शनि अगर वृश्चिक
वृश्चिक राशि से संबंध बनाए या चंद्रमा से संबंध बनाए तो ये जीवन में विष घोल देता है। इससे वैराग्य तो पैदा हो सकता है, लेकिन ये असफलताएं बहुत देता है। नशे की आदत, ड्रग एडिक्शन, डिप्रेशन, जीवन का डाउनफॉल, ये सब ये जीवन में पैदा कर देता है। शनि के बहुत सारे दुर्योग होते हैं। चंद्रमा से अष्टम में चला गया, डिप्रेशन की समस्या, मानसिक बीमारी की समस्या देगा। चंद्रमा से शनि का संबंध बहुत ज्यादा नकारात्मक है और ये संबंध होने से ऐसा दुर्योग बनता है जिसकी वजह से आदमी को जीवन भर मन की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में शनि बड़ा अच्छा है, शनि का कोई दुर्योग नहीं है, लेकिन हम कुछ काम ऐसे कर डालते हैं जिससे शनि बिगड़ जाता है और शनि का दुर्योग जीवन में आ जाता है। कौन से काम हैं? आजकल एक बड़ा फैशन है एबॉर्शन कराने का। जानबूझकर आप गर्भपात करते हैं या करवाते हैं, आपको संतान नहीं चाहिए, गर्भपात करवा देते हैं। किसी भी आत्मा या प्राण की हत्या करना बहुत ही अशुभ काम है। आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जानबूझकर गर्भपात करना या करवाना ये एक ऐसा काम है जिसके दुष्प्रभाव आपको और आपकी पीढ़ियों को झेलने पड़ेंगे। इससे बचिए। बिना जरूरत के हरे वृक्ष काटेंगे या कटवाएंगे तो ये भी एक दुर्योग है और इस दुर्योग का बुरा प्रभाव आपके संतान पर और उसके जीवन पर पड़ेगा। दूसरे का अधिकार छीनेंगे या छीनने का प्रयास करेंगे तो इसका भी बुरा प्रभाव होगा। ये भी एक दुर्योग बनेगा और आप करियर में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर आप नियमित रूप से पूजा उपासना नहीं करते, 24 घंटे में 24 मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकाल सकते, तो आपको भगवान से प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है। और पूजा उपासना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, जीवन में अशुभता आएगी, दुर्योग बढ़ेगा और जरूरत के समय आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। सुबह और शाम दोनों समय सोते रहने वालों के जीवन में दुर्योग आता है। सूर्योदय के समय सो रहे हैं, सूर्यास्त के समय सो रहे हैं, आपको दरिद्र होने से कोई नहीं रोक सकता। बीमार हैं, बच्चे हैं तो बात दूसरी है, अन्यथा सुबह सोते रहना सूर्योदय के समय और सुबह से भी ज़्यादा सूर्यास्त के समय अगर सोते रहेंगे तो दरिद्रता आपकी किस्मत में लिख जाएगी। अब देखिए, आपकी कुंडली में दुर्योग हों या आपके कर्म की वजह से दुर्योग आ गए हों, इन्हें दूर करने का प्रयास करिए, क्योंकि शनि के दुर्योगों को अगर दूर नहीं करेंगे तो असफलताएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्या उपाय करेंगे? हर शनिवार को या तो एक समय उपवास रखिए, एक समय भोजन करिए, या सात्विक आहार ग्रहण करिए। शनिवार को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष में जल डालें और वहीं पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद शनि के
तांत्रिक मंत्र का 108 बार जप करें। शनि का तांत्रिक मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे और शनिवार को ही मंत्र जप करने के बाद किसी गरीब को अन्न का और वस्त्र का दान करेंगे। शनिवार को आप कोशिश करें कि हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, सामान्यतः पहनने में, पूजा के समय नहीं। और देखिए, अगर आप शनि के दुर्योगों को दूर करना चाहते हैं तो आपसे जितना संभव हो, जो व्यक्ति कष्ट में है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करिए। और अपना आचरण, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जीवन में कितने ईमानदार हैं, इसको सुधारिए। आपकी ऊपर शनि के दुर्योग का प्रभाव है। आप मांस मदिरा खाते का प्रयोग करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चरित्र को खराब करते हैं, तो शनि का दुर्योग और ज़्यादा बुरा होगा। इसके प्रभाव और परिणाम बड़े ही खतरनाक होंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।